दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट प्लेट। दोस्तों महाभारत में कर्ण एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और अंतिम समय में उसने इसका परिचय भी दिया। दोस्तों श्री कृष्ण ने कर्ण से अंतिम समय में एक दान मांगा जिस पर कर्ण ने एक आश्चर्यजनक दान दिया। उसने भी अंतिम सांस लेते हुए श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर श्री कृष्ण न केवल दुविधा में पड़ गए थे बल्कि वह वचन पूरा करने में अत्यंत भावुक भी हो गए थे। दोस्तों महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला और दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि उसे संपूर्ण जीवन सूत पुत्र होने के कलंक के साथ जीना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को न वीर योद्धा होने के साथ साथ उनकी दानवीरता के लिए आज तक जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानी था कि उसने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने से परहेज नहीं किया। दोस्तों अंतिम सांस गिनते समय उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा दान दिया जिससे श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान दिए। दोस्तों क्या था वह दान, आइए जानते हैं। दोस्तों जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे तो उसी समय दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए। तब कर्ण अंतिम सांस गिन ही रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी श्री कृष्ण उनके सामने पहुंचे और उनसे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे मांगूं क्या। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है भी नहीं। दोस्तों कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और न ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं श्री कृष्ण उनसे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिए। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा ये दांत तो झूठा है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन में छेद किया और गंगा की एक धार बाहर निकल आई। गंगा के जल से दांत को धोकर उसने उसे श्री कृष्ण को थमा दिया। दोस्तों श्री कृष्ण उनकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उनका जन्म उस राज्य में हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पाप न हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। दोस्तों अगर आपको महाभारत काल की यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।